जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं एक छोटी सी भूल कैसे पूरे जीवन को संकट में डाल सकती है? और वही भूल अगर समय रहते सुधर जाए तो मृत्यु भी टल सकती है। आज की शुक्र प्रदोष व्रत की यह कथा आपको सिखाएगी धैर्य, समय का महत्व और शिव कृपा का चमत्कार। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में छुपा है एक बहुत बड़ा रहस्य। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन अत्यंत पावन है, क्योंकि आज शुक्रवार का प्रदोष है, जिसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। साथ ही आज वराह द्वादशी का भी शुभ संयोग बना हुआ है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा से आज का दिन विशेष फल देने वाला माना गया है। आइए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से दुख, रोग, दरिद्रता और भय को दूर करें। श्री सूत जी ऋषियों से कहते हैं, बहुत प्राचीन समय की बात है, एक नगर में 3 अत्यंत घनिष्ठ मित्र रहते थे। पहला था एक राजकुमार, दूसरा था ब्राह्मण पुत्र और तीसरा था एक वणिक यानी व्यापारी का पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन वणिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, परंतु उसकी पत्नी अभी तक ससुराल नहीं आई थी। एक दिन तीनों मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र भावुक होकर बोला, मित्रों, पत्नी के बिना घर ऐसा लगता है जैसे सोना मंदिर, जहाँ दीपक तो है पर प्रकाश नहीं। ये बात वणिक पुत्र के हृदय में चुभ गई। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया, आज ही मैं अपनी पत्नी को लेने जाऊंगा। वह घर पहुंचा और माता पिता से अनुमति मांगी। तब उसके पिता ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, इस समय शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में है। इस समय बहू को विदा कराना अशुभ माना जाता है। शुक्र के उदय के बाद जाना। परंतु अहंकार और अधीरता में वह पुत्र नहीं माना। वह तुरंत अपनी ससुराल पहुंच गया। वहाँ भी सास ससुर ने बहुत समझाया, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः विवश होकर उसकी पत्नी को विदा करना पड़ा। नगर से बाहर निकलते ही जैसे ही उनकी बैलगाड़ी आगे बढ़ी, अचानक पहिया टूट गया। बैल घायल होकर गिर पड़ा। पत्नी भी गिरकर घायल हो गई। फिर आगे बढ़े तो लुटेरों ने उनकी सारी धन संपत्ति लूट ली। थके, भूखे, दुखी मन से जब वे घर पहुंचे तो और बड़ा संकट प्रतीक्षा कर रहा था। घर में प्रवेश करते ही एक विषैला सांप आया और वणिक पुत्र को डस लिया। वैद्य बुलाया गया, दवा लगाई गई, पर वैद्य ने कह दिया 3 दिन के भीतर मृत्यु निश्चित है। घर में कोहराम मच गया। जब यह समाचार ब्राह्मण मित्र को मिला, वह तुरंत दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, अभी भी समय है, इसे और इसकी पत्नी को तुरंत ससुराल भेज दो। शुक्र अस्त के दोष को हटाना होगा। पिता ने तुरंत बात मानी। दोनों को ससुराल भेजा गया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वणिक पुत्र की तबीयत सुधरने लगी। 3 दिन बीते, मृत्यु टल गई। ये देखकर दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और जीवन भर शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करने लगे। शिव कृपा से उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया और अंत में वे भगवान के धाम को प्राप्त हुए।
दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है अहंकार नहीं, श्रद्धा रखिए, जल्दबाजी नहीं, धैर्य रखिए और सबसे बड़ा सत्य, शिव पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। हरे कृष्ण।